चलिए ओके। तो जो भी हमारा एनसीईआरटी सीरीज अभी तक चल रहा था उसका क्या सिलेबस अपडेट, हमने कितना पढ़ा, क्या हुआ, कितने काम की चीजें उसमें से निकल के, सारी चीज अभी पहले मैं आपको डिस्कशन कर लेता हूं मैथमेटिक्स को लेके। फिर हमारा जो अगला प्लानिंग था उसको मैं इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं कल से ही। ओके, वो कैसे होगा आपको प्रॉपर तरीके से बता देते हैं। सबसे पहले आप सिलेबस देख लीजिएगा, ये हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस है जो हमने कराया। ये हमारा क्लास 11th का है जहां पे सेट, रिलेशन, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स, ये मैथमेटिकल इंडक्शन तो नहीं है, इसको हटा दीजिएगा क्योंकि ये सब नहीं आया, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं, इसको नहीं किए हैं। ओके, कौन कौन सा नहीं किया मैं ईमानदारी से आपसे शेयर कर देता हूं। एक चीज हमने ये नहीं किया, बाकी परमुटेशन में लीनियर इनइक्वालिटी, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, 3D हो गया हमारा, लिमिट डिफरेंशिएशन, मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं किया हमने, स्टैटिस्टिक किया है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये सारा कर चुके हम लोग। इसके बाद बात करेंगे यहाँ से 2 चैप्टर, खासकर ये प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन और मैथमेटिकल रीजनिंग, और इसका एनडीए में ज्यादा रोल है भी नहीं, ठीक है। इसीलिए आगे देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 12th का है बेटा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमने किया है, हमने मैट्रिसेस किया, डिटर्मिनेंट किया, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी किया, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव किया। इसमें सारे पार्ट जितने काम के थे थोड़े से हमने कर लिए। ओके, इसके बाद देखोगे आओगे इंटीग्रेशन हमने किया और एप्लीकेशन ऑफ इंट, इसके नीचे नहीं किया, ठीक है, इसके नीचे हमने इसको सॉल्व नहीं किया अभी तक। एनसीईआरटी में बेसिकली हमारे ये चैप्टर पेंडिंग अभी, कौन से, ये वाले प्रोबेबिलिटी बेसिक वाले 11th वाले तो कर लिए, बट ये वाला बचा, 3D भी 11th वाला कर लिया, 12th वाला बचा है, तो ये ज्यादा बड़ा नहीं, खैर कोई दिक्कत नहीं आएगा इसमें। तो हमारा कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ये चैप्टर आपका बचा हुआ 4 चैप्टर जिसको कह सकते हो। ओके, अब इसके लिए मैं सोच रहा था कि इसका वेट करने के बजाय हम लोग नया सीरीज स्टार्ट करें और ये मैराथन के थ्रू कंप्लीट कर लिया जाए। ओके, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर चैप्टर स्टार्ट करेंगे एक दिन में, 2 दिन में एक चैप्टर ले लेता है, 1 ही घंटे की क्लास होती है, तो फिर थोड़ा सा ज्यादा लंबा खिंच जाएगा, 1 आध हफ्ता और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी जो प्लानिंग है उसके साथ थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, तो इसको मैराथन में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब हमारी प्लानिंग क्या है, नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटजी थी, आपसे मैं शेयर किया था जब वीडियो किया था कि 45 और 30 दिन का हमारा प्लानिंग रहेगा। 45 डेज का हमने प्लानिंग बनाया था सबसे पहले एनसीईआरटी सीरीज का, किसका, एनसीईआरटी हमने सॉल्व कर लिया, वही 4 चैप्टर बचा वो भी कर देंगे। फिर मैंने बताया था 45 डेज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और फिर लास्ट के 30 डेज हमारे क्या करेंगे हम लोग, मॉक टेस्ट लगाएंगे, मॉक टेस्ट या मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखो ये थोड़ा सा एनसीईआरटी जो 45 के बजाय 50 दिन जा चुका है, यानी 5 दिन हमारा एक्स्ट्रा हो गया, आप कह सकते हो लगभग 50 दिन हमने इसको करा। ठीक है, तो अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज रहेगा उसको हम 40 दिन में ही खत्म करेंगे। ठीक है, तो अगला जो प्लानिंग हमारा है 40 दिन का है एनसीईआरटी उसको एनडीए को लेके। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मैं आपसे शेयर कर देता हूं। ओके, सबसे पहला चीज, प्रीवियस ईयर आपको पता बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर जब उसको टीचर कोई करता तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता, क्योंकि उसी सेम क्वेश्चन को बुक में अलग मेथड लगाया रहता, बुक में एक्चुअली ट्रिक वगैरह कम लगाया जाता, कॉन्सेप्ट ये कह दीजिए और लेंथी कैलकुलेशन, ताकि सबको समझ में आ जाए। ये चीजें लिखवाई जाती है कि लिख के ऐसा चीज लिखा जाता है सबको समझ में आ जाए, तो थोड़ा लेंथी होता है। तो किताब से जब आप सॉल्यूशन देखते हो प्रीवियस ईयर का तो उतना आप कंफर्टेबल नहीं फील कर पाते हैं, यूं कह दो आपको लगेगा यार तो बहुत लेंथी है ये तो। और जब कोई टीचर या कभी आप अपने आप से करते हो तो थोड़ा सा कम शॉर्टकट तरीके से कर पाते हो, मतलब कि ज्यादा लंबा स्टेप वगैरह नहीं खींचते। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा सा आपको फायदा दे देगा जब हम लोगों से करोगे, बजाय किताब से या कहीं से नेट से ढूंढोगे। ओके, उससे ज्यादा फायदा आपको मिल जाएगा। तो अब हम लोग करने वाले 40 डेज का प्लानिंग, यहाँ पे कितने दिन का, 40 डेज का प्लानिंग, जिसके अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिक्स ऐसे नहीं कि मैंने जो मन किया क्वेश्चन उठा लिया, नहीं, चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज हमारा होने वाला है, देख लेंगे आप सभी लोग, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलने वाला है और सभी सब्जेक्ट का चलेगा। ओके, चलिए ओके, चलिए, तो ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 40 डेज का आपका चैप्टर वाइज यहां पे चलने वाला है। ओके, ये हमारी प्लानिंग है। आज हमारा तारीख हो गया 24 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे। आप अपने गणित लगा लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। आज हमारा 24 जून हो गया, ठीक है, 24 जून, तो हम लोग कल यानी 25 जून से मान लीजिए स्टार्ट करते हैं। किससे, 25 जून से हमारी क्लास स्टार्ट होगी, और 40 दिन बाद लगभग देखोगे तो 25 दिन ले लीजिएगा, 25 जुलाई हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और यानी कि मान के चलेगा 5 अगस्त तक हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 25 जून से 5 अगस्त तक ये पूरा हमारा एनडीए का
प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है चैप्टर वाइज ये एंड हो जाएगा। ओके, कैसे भी करके। अभी देखिए हमने एनसीईआरटी का आपसे प्रॉमिस किया था, इतना कंसिस्टेंटली कोई नहीं लगा था बेटा, बच्चे कम हो ज्यादा आपकी क्लासेस पूरी चली हैं। ओके, मेरी मैथ की एक आध दिन कभी डिस्टर्ब हुई है क्योंकि मेरी क्लासेस थोड़ी सी बहुत ज्यादा हो जाती है, 8-9 घंटे हो जाती है, तो मैं भी एक इंसान ही हूं ना, थक जाता हूं कई बार। तो अगर हफ्ते में ऐसा बने कि बहुत क्लासेस, अगर टोटल 40 क्लासेस 50 क्लासेस हुई होंगी तो 5 ही क्लास छूटी होगी मेरी, ऐसा नहीं कि 10-15 क्लास छोड़ दिया, 50 में से 5 ही क्लास छूटा होगा, इससे ज्यादा नहीं। ओके, तो आपका पूरा कंप्लीट करवाया गया, बस यही पोर्शन बचा मैथमेटिक्स का, बाकी सब्जेक्ट तो पूरा कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी खत्म हो गया, बाकी सब्जेक्ट का मैथमेटिक्स का भी मैराथन के थ्रू मैं कर दूंगा। बट यहां पे मैं बात करता हूं आपसे कि अब जो हमारी प्लानिंग है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो रही है हमारी, तो आप सभी लोग रेगुलर बेसिस पे इसको कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, और जो भी आपका पार्ट बचा रहेगा वो सब मैराथन में मैं मैथ करा दूंगा, सिर्फ मैथ, बाकी सब कंप्लीट है। ओके, इसके बाद देखोगे क्या प्लानिंग रहेगी हमारी। हमारी रेगुलर क्लासेस होती है यहाँ पे यूट्यूब पे, जिसमें सबसे लास्ट में आपकी जो अभी क्लास में 8 बजे, ठीक है, 8 बजे आपकी कौन सी क्लास होती है, मैथ की होती है, ये मैथ होती है। और कल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले चैप्टर से, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले चैप्टर से, चैप्टर वाइज हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। एक चैप्टर में हम 2 दिन देंगे, एक चैप्टर में हम 2 दिन देने वाले हैं, लगभग मान के चलिएगा 25 से 30 चैप्टर के बीच में उसको निपटाएंगे। बट मैराथन भी मैं आपसे अभी बता दे रहा हूं, चिंता ना करिएगा। 8 बजे से आपका मैथ होगा, 7 बजे से आपका एसएसटी होगा। एसएसटी ये चैप्टर वाइज कह दीजिएगा, एसएसटी वगैरह में सब्जेक्ट वाइज, फिर उसके अंदर टॉपिक वाइज, जो भी आप समझ लीजिएगा, ये एक सीक्वेंस में चलेगा, मिक्स क्वेश्चन नहीं चलेगा। ओके, इसके पहले देखोगे आप तो 6 बजे से आपका हो जाता है स्पीकिंग का। स्पीकिंग एनडीए के एसएसबी वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एसएसबी के साथ में तैयारी करो थोड़ा स्पीकिंग करते रहो। ओके, तो ये हमारे खैर एनसीईआरटी इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नहीं है। तो आपका 5 बजे नेक्स्ट क्लास रहेगी सबसे पहले वाली, जो कि आपकी क्या फिजिक्स की क्लास है, ये आपकी क्लास है। अब इसके अंदर आप कहोगे सर 3 ही सब्जेक्ट है, नहीं, यहाँ पे बेसिकली 4 सब्जेक्ट है। कितने? 4 है। एक फिजिक्स है, एसएसटी के अंदर ज्योग्राफी हिस्ट्री दोनों आ जाता है, और एक ये मैथ है। 4 क्लास आपका ये हो गया। और सैटरडे और संडे का इवेंट आपको 1 हफ्ता पहले मिल जाएगा, जो कि साइंस का रहेगा। सैटरडे को साइंस रहेगा और संडे आपका इंग्लिश रहेगा। ये आपको इवेंट अभी बन जाएगा, मतलब कि 1 हफ्ता पहले ही बन जाएगा। ये हमारी 2-2 घंटे की क्लास होगी। कितने घंटे की? 2 घंटे की क्लासेस होंगी। ये हमारी 2 घंटे की क्लास है रेगुलर बेसिस पे। तो टोटल आपके सब्जेक्ट यहां देख सकते हो, टोटल 7 सब्जेक्ट यहां पे। साइंस के अंदर आपका केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों आ जाएगा। इंग्लिश कितने हो गए? 3 हो गए, 4 2 6 1 7 सब्जेक्ट आपके तैयार हो गए। ये हमारा है पूरा कंप्लीट। ओके, देख लेंगे आप सभी लोग। ओके, चलिए फोकस करो। हाँ, अग्निवीर पे अभी स्टेप वाइज स्टार्ट किए बेटा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे पता है इतना आसानी से नहीं होता ये, क्योंकि अकेले शुरू किया हूं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल एनर्जी डाउन कर दिए, ऐसा कुछ भी नहीं ना। कल वापस से करेंगे वीडियोस वगैरह। पूरी प्लानिंग आपसे मैं कहा था पहले 4 महीना मुझे लगेगा इसको पूरा हाइप बनाने में, लेकिन ये जब बनेगा ना तो याद किया जाएगा कि कहां से शुरू हुआ था ये। खैर छोड़िए, इधर आइए, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये हमारा पूरा कंप्लीट रेगुलर टाइम टेबल रहेगा। ये हमारा वीकेंड बेसिस पे, ठीक है, सैटरडे संडे क्लासेस है। ये सैटरडे संडे ये हमारी पूरी प्लानिंग है। ओके, क्लियर है? जल्दी से बोलिएगा हाँ या ना। ये हमारी पूरी एनडीए की प्लानिंग है, जो कि कल से आपको इंप्लीमेंट होते हुए दिखेगी। याद रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है। आपको प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगा। ओके, प्लेलिस्ट आपको बना बनाया मिल जाता है, जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा। ओके, जैसे आप चैनल आप ओपन करोगे, ओके, एग्जाम पर डिफेंस हो रही है, अग्निवीर को लेकर अभी बता दे रहा हूं, ठीक है। अभी मैं और डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों से, चिंता ना करिएगा, बस 2 मिनट मुझे दे देंगे, पहले मैं इसका डिस्कशन कर लूं पूरा डिटेल में। देखो, प्लेलिस्ट में जाओगे आपको तो पूरा कंप्लीट डिटेल मिल जाता है। जैसे कि देखो, नेवी का मॉक टेस्ट का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो 1 शॉट था उसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, बना है कि नहीं बना है, मैराथन का अलग बना हुआ है। ऐसे आपको एनडीए का भी मिलेगा, ठीक है। एनडीए का देखो, यहां से बायोलॉजी का आपका हो गया, एनडीए मैथमेटिक्स हो गया, यहाँ पे एसएसटी हो गया, एनडीए फिजिक्स हो गया, देख लीजिएगा। जैसे भी फुल लिस्ट करोगे यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। एनसीईआरटी सीरीज, ठीक है, एनसीईआरटी सीरीज यहाँ पे कंप्लीट आपको यहाँ पे सॉल्व मिल जाएगा, देख लीजिएगा आप सभी लोग। ओके, पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। तो अब इसके बाद जो आपका दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा वो स्टार्ट हो रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, चलिए। ओके, बात समझ में आई? तो पूरा कंप्लीट टाइम टेबल मैंने आपसे शेयर कर दिया। आप कल से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आना नहीं भूलेंगे, मैं आपको ये चीज
क्लियर कर दिया, पूरा इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और वापस से बता दूं, ये जो आपका था एनसीईआरटी सीरीज वो 100% कंप्लीट है। अगर मैथमेटिक्स को थोड़ा सा साइड किया जाए, वो भी क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है यार, बहुत लेंदी कैलकुलेशन 2 साल का कराना 40-45 दिन के अंदर बड़ा मुश्किल टास्क होता है। आपको पता डेली 1 घंटे ही क्लास होती है, बट उसको अब हम लोग ड्यूरेशन में सोच रहा हूं बढ़ाने का। किसी भी वक्त कह दीजिए अगले हफ्ते से लगभग बढ़ा दूंगा। ओके, तो खैर ये आपके सामने प्लानिंग है। अब वापस से मैं बोल दे रहा हूं कि लगभग 40 दिन बाद अब मैं आपसे मिलूंगा पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद। फिर उसके बाद हम लोग लगाएंगे अपना पूरा चैप्टर वाइज स्पेशल क्वेश्चन कर दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए होंगे और जेई वगैरह एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, इन सब में, ताकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली काम आ पाए। ओके, चलिए, जिसका भी बैकलॉग है बेटा ज्यादा पीछे आपका, तो उसको रिवाइज करो। रिवाइज ऐसे करो, रिकॉर्डिंग फॉर्म में वीडियोस देखो, ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, वो ज्यादा सही रहेगा। लाइव थोड़ा सा इग्नोर कर दो, और कुछ भी नहीं, यही एक तरीका हो सकता है। ये क्लियर है? और कोई डाउट होगा इसको लेके तो आप बता दीजिएगा मुझे। मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कल से यानी कि 25 से, ठीक है, 25 वापस लिख दे, 25 जून से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 5 अगस्त तक का ये प्लानिंग है आपके लिए। लगभग 50 दिन का, 40 दिन का एक कोर्स हम लोग रखे हैं। यूट्यूब पे हमारा क्रैश कोर्स कह दीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चैप्टर वाइज चलने वाला है। चलिए, स्टेज 2 होता है, उससे पहले नोज का ऑपरेशन करा सकते हैं। देखो, कोई भी अगर आपको ऑपरेशन करना है मेडिकल के लिए, कम से कम 6 महीने पहले करवाना, अदरवाइज मत करवाना, रोक दो। हालांकि 3 महीने सो मान लेते हैं, बट इतना सही परफेक्ट नहीं हुआ रहता सही, तो फिर दिक्कत आता, और कुछ भी नहीं। ओके, अग्निवीर वाले बस थोड़ा सारा 2 मिनट दे दीजिएगा बस इसको, क्योंकि ये टॉपिक वाइज बात चल रहा है ना। तो ये हमारे सामने, ठीक है। तो कल से यानी 25 जून से हम लोग मिलेंगे। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आपको एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे भी ये वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे फ्री में यूट्यूब मिलता है, ये पीडीएफ मिलता है इस क्लास का, और वीडियो भी मिलता है। टेलीग्राम पे भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए, तो मेरे हिसाब से आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा क्या प्लान हमारा। ओके, तो कल से तैयार है सभी लोग? तैयार हैं प्रीवियस ईयर लगाने के लिए? क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत बच्चे बोर भी हो गए, लेंदी था, थ्योरेटिकल था, तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे उतने एक्टिव नहीं थे। तो कोई बात नहीं, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर। अब तो एक्टिव रहोगे ना? हाँ, कल पहली क्लास है, ठीक है, कल पहली क्लास है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते शॉर्टकट तरीके से जितना लग सकता है, और मेरा ये कोशिश रहेगा कि मैं 2 घंटा आपका कर दूं इस क्लास को। लेकिन कुछ दिन की बस बात है, कुछ दिन में मैं सिलेबस थोड़ा सा और खींच दूंगा मीटर नेवी एसएसआर का, क्योंकि 3 आवर्स उधर लगा रहा हूं। उसके बाद मैं आप पे पूरा 2 घंटे का फोकस रखूंगा, कम से कम 2 महीने तक। ओके, और पूरा अच्छे से मजा आ जाएगा। बस 1 हफ्ते की बात है, मान लीजिएगा। ओके, हाँ, फुल सब्जेक्ट का मैराथन बस मैं बता रहा हूं, बस 1 हफ्ते की बात है, बस सिर्फ 1 हफ्ते की बात है। मतलब ये मान लो 2-3 तारीख से पूरा आपका कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपका जो अभी नेवी पे चल रहा है ना हमारा, वो एनडीए पे आ जाएगा, क्योंकि अगला टारगेट हमारा एनडीए है। ओके, और एनडीए के लिए और फैकल्टीज आपके लिए ला रहे हैं, खासकर मैथमेटिक्स का बता दूं, एक और फैकल्टी सोच रहे आ जाए, जो कि प्रैक्टिस वगैरह रेगुलर होता रहेगा, क्योंकि मेरे ऊपर ज्यादा लोड हो जाता है। एप्लीकेशन पे 2 घंटे डेली एनडीए कंटेंट होता है, फिर यहाँ पे भी 2 घंटा देना, क्योंकि 2 घंटा देना पड़ेगा अगर बच्चों को अच्छा स्कोर करवाना है। तो थोड़ा सा ना मेरे ऊपर बहुत हेडेक हो जाता है, तो फिर क्लासेस और कंटेंट नहीं कम कर सकते, लेवल नहीं डाउन कर सकते, तो कहीं ना कहीं क्लासेस वगैरह कभी कभी छूट जाती मेरे से। हालांकि ऐसा नहीं छूटता, हफ्ते में 1 आध क्लास भी छूट जाए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए दुख की बात होती है। बट फिर भी क्यों ही छूटे, इस बात का मुझे अजीब सा लगता है कि क्यों ही छूटे एक भी क्लास। खैर, ठीक है, तो एक टीचर अगर और, अभी मैं कोशिश कर रहा हूं एक टीचर और आ जाए, अगर वो आ जाएंगे तो फिर प्रॉपर तरीके से हम लोग प्लानिंग के साथ आपको मैराथन, रिवीजन, हर एक चीज स्टार्ट हो जाएगा। ओके, बात समझ में? कल 26 जून है, 25, अरे हाँ यार, अच्छा 25 हो गया। चलो 26 से स्टार्ट कर देंगे, लिख लेना यार, इतना क्या, 26 जून। ओके, एक दिन पहले का वीडियो ये। चलिए, ओके, हाँ, हिंदी मीडियम है, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम चलता है, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। आप सभी लोग कल से आना अच्छे से, मतलब 26 तारीख से, 26 जून जितने आज पढ़े कल पढ़े आप देख लो, ठीक है। तो आप सभी लोग तब से आ जाना, स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर। अब मैं इसमें कोई मेगा लॉन्चिंग नहीं कर रहा हूं, उसका रीजन ये है कि ऑलरेडी हमारी जो प्लानिंग मैं शेयर कर चुका था, बट मैं इस पे अलग से एक इवेंट कर दूंगा, चिंता ना करिएगा। पहले मैं सोच रहा हूं स्टार्ट कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि बच्चों को पता चल जाए हाँ चल रहा है, फिर आपसे मैं शेयर कर दूंगा। ओके, चलिए कल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इवेंट आपको मिल जाएगा कल। पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैथमेटिक्स में सेट हो जाएगा, फिजिक्स में यूनिट डायमेंशन हो जाएगा, एसएसटी मोस्ट प्रोबेबल ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा आपका कल से। ओके, कोई डाउट होगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। चलिए, मिलते हैं, थैंक यू। ओके, सभी लोग आना बेटा, कल से शाम को डेली आपका स्टार्ट हो जाएगा 5 बजे से फिजिक्स की क्लास। ओके, जय हिंद, जय भारत।